जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। मैं कम इन साहब? कम इन रोहित, कम इन। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं? यस मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित, होम मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन आई है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मल्ला पठान एक बार फिर हमारे शहर पर आतंकी हमला करने की फिराक में है। इसका मतलब उसका टारगेट 26 जनवरी है? यस, यू आर राइट, यू आर 100% राइट। वो 26 जनवरी को हमारे शहर में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा सर। इस शहर में उसके जितने भी गुर्गे हैं सब मुर्गे बन के पिंजरे में कैद होंगे। एक बार 6 महीने पहले वो हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के वो इस शहर की शांति को दहला चुका है, लेकिन इस बार हम उसकी नींव को दहला देंगे। गुड, वेरी गुड। जो जरूरी है वो करो, लेकिन 26 जनवरी को इस शहर के अमन चैन पर आंच नहीं आनी चाहिए। श्योर सर, ऐसा ही होगा। लाइन से चलो बच्चों। लाइन में बच्चों। हाँ, लाइन से। संभाल के बेटा, जान भले ही चली जाए, बाकी झंडा के कबो झुके या गिरे मत दिया। काहे के झंडा हमरा देश के आन बान और शान बा। झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा। बच्चा लोग, जय वर्मा जी हमें तू लोग जैसे हमारे शिष्य रहले। प्रणाम गुरुजी। खुश रहा। और कैसन चलत बा इंजीनियरिंग का पढ़ाई? गुरुजी बहुत बढ़िया चला था। तो हर दिल में बचपन से जो है देश प्रेम के बीज उगल रहे। अरे यही से तो हमरा के अपना बेटा पर गर्व बा मास्टर जी। नमस्ते। नमस्कार। जैसे देश के बुराई और तिरंगा के अपमान कब्बो बर्दाश्त ना भई। रउआ सही कहता नहीं। काश देश के हर नौजवान जय जैसन होतन तो कितना अच्छा हुई। मास्टर जी खाईली लइकन के मिठाई खाए खातिर हमरा बैंक जाए के बाद झंडारोहण के टाइम हो गइल बा। मम्मी, आज 26 जनवरी के दिन बड़ा सुंदर पकवान बनावताड़ू। अरे ये लड्डू। बबुआ, 26 जनवरी या 15 अगस्त होली दिवाली जैसन ही त्योहार होला। हाँ मम्मी, लेकिन लोग कहाँ मनावेले, सब तक खाली फर्ज अदायगी करेले। हाँ बबुआ, देश और रिश्ता जब दिल से जुड़ जाला ना तबे मजबूती आवेला। फिर ओइजा फर्ज अदायगी के लिए कहाँ जगह होला। बबुआ, लगा तो तुहार दीदी या जीजा जी आ गए। जा जल्दी दरवाजा खोला। नमस्ते दीदी। नमस्ते जीजा जी। खुश रहा। का हाल बा साले साहब? सब ठीक बा। प्रणाम माँ जी। मम्मी प्रणाम। खुश रहा। अच्छा तू लोग बैठा, हम चाय नाश्ता लेके आवत नहीं। तू बैठा, हम बानी ना। तू अपन दामाद जी के साथ बैठ के बात करा, हम चाय नाश्ता लेके आवत नहीं। अच्छा तू जा। चलो बेटा आवा। और बेटा का हाल चाल बा? हाँ मम्मी, सब ठीक बा। हेलो। का? ओके, हम अभी आ रहल बानी। हाँ, थाना पे ही आ रहल बानी। का भइल बेटा? माँ जी, हमरा अभी निकले के पड़ी। गांधी पार्क में एगो बम बरामद भइल बा और अपराधी भी धरा गिल बा। लेकिन चाय नाश्ता तो करला। सॉरी माँ जी। माधुरी, हम जा रहल बानी। ठीक बा, जाई। बिटिया, दामाद जी के तो मम्मी जाई दी। पुलिस की नौकरी होवे, इन्हें अपना खातिर ना कानून और देश की खातिर जिए के पड़ेला। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे हमने दुश्मनी है साहब। अरे दादा, अरे बाप रे बाप। जय सर, गांधी पार्क में बम रख के भागत रहे, वहाँ पब्लिक शोर मचौलीस। हाँ सर, हमने मौका मौजूद रहनी दबोच लेनी। बहुत धुलाई कली साहब, लेकिन अरे बाप रे बाप। हम नौटंकी करता सर। अरे बोल, तोरा के बम रखे खातिर के देलो सुजा? हमरा कुछ नहीं के पता साहब। अच्छा,
बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। अरे हम निर्दोष बानी साहब, हमके छोड़ दी साहब। पार्क में बम वाली बैग पड़ल रहा, हम सोचले कुछ माल होगी, बैग उठा ले, बाकी जब खोल के देखली साहब तब बम रहल। हम बैग छोड़ के चले लगली साहब। रुक जा बंसी। सच कहता नहीं साहब, हमके छोड़ दे। रख बंद करो भीतर। हम सच कहता नहीं साहब, हम नहीं की जानत की बम हो जा के रखला से, हम नहीं की जानत साहब। वर्मा। हाँ सर। वो बम डिफ्यूज हो गई ना? हाँ सर। अगर ई बम ना रख ले रहे तो रखले के रहे? सर आज शाम 4 बजे पार्क में एगो मीटिंग होके वाली रहा। अच्छा, तो मीटिंग में बम विस्फोट करे के मकसद रहे, बाकी केकर? शकील भाई। हाँ, बोलो अनवर मियां। शहनाई बजावे के सारा कार्यक्रम फिक्स हो गईल बा, सारा इंतजाम कर देले बानी। आज शाम के पार्क में शहनाई जरूर बाजी। बहुत खूब, इंशाअल्लाह। भाईजान, भाईजान। एक मिनट शकील भाई, का बात है रे? भाईजान, वो बाइक पुलिस हाथ लग गई। भाईजान, पुलिस पूरे पार्क का छानबीन कर रहल बा। अनवर, हम तोरा के पहले मना कइले रहनी, मगर तू चुप रहा। सॉरी शकील भाई, प्रोग्राम फेल हो गई बा। कौनो बात नहीं की, अल्लाह की मर्जी, जब सही वक्त आई तब शहनाई बाजी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शकील भाई। या अल्लाह, अब सब कैसे हो गई? अब का बताई भाईजान, हम तो काले राती की बाइक झाड़ी में छुपा दे ले रहनी, बस सही टाइम पर बटन दबाओ तो गिर रहल। पुलिस पुलिस अब तक पूरा घर में छानबीन करी। अगर पुलिस डाल तो हम पात ऐसा सहनाई बजाइब ना कि काफिरन के रोवे खातिर आंसू कम पड़ जाए। जनगण आनर बड़े कार्य देश के शान पर पैर रखबे, जानत आली कहा ये अपना देश के आन बान शान हो, शान हो। ये हमनी के जान से ज्यादा प्यारा हो, एकर कीमत करबे त तोर कीमत बढ़ी। जय हिंद। चल गेट आउट। विकास, एके का कहल जाए, एगो पागल या एगो सच्चा देश प्रेमी? ई फौज में लेफ्टिनेंट रहल, झूठा कोर्ट मार्शल एकरा जिंदगी में ग्रहण बन गई। ऐसे एकर आज ई हालत बा। लेकिन भैया, ई देश में जे पागल नहीं खे ओका का कहल जाए? ए जी, आज बहुत थक गई नहीं का? छोड़ी ना, ई का करे तानी? अपन थकान मिटावे के कोशिश कर रहा बानी। अच्छा, किस कैला से थकान मिटेला का? तारा तो पते नहीं है, किस कैला से तो बड़ बड़ रोग दूर हो जाला। तू
बहुत बदमाश हो गई बड़ा। सब तो अरे संगत के असर है। हम तो बहुत भोला भाला रानी। भोला भाला हम सब जाने तानी। अब चला ये सब छोड़ा और हाथ मुंह धोला, हम खाना लगावा तानी। लेकिन तू जात कहाँ बड़ू? किचन में। अरे मैडम, ये समय तो आर उपस्थिति किचन में ना, बेडरूम में जरूरी बा। मतलब हम समझ नहीं ना। मैंने अब सब समझावा था। धत रवा तो बहुत थकल बड़ा नू। थकान दूर करके दूसरा रास्ता खोज ले मानी। हेलो गाइस। ओह हाय स्मार्ट बॉय। स्मार्ट तब प्रिया जी बाड़ी। अच्छा का बात बा प्रिया जी। का हम कुछ गलत कहानी है का? जी हाँ, टोटली गलत। अगर हम स्मार्ट बानी तो कॉलेज में लोग रउआ के तारीफ काहे करेलेन? एकर मतलब यू आर क्यूट एंड स्मार्ट। अरे ना रउआ मजाक करतानी। रउआ साथ मिलल यही से हम हूँ। फिर तो प्रिया जी के अपन जिंदगी में शामिल कर ल। जिंदगी जन्नत बन जाए, जन्नत। चुप कर, ये पागल लड़की है, कुछ भी बोले दे। हम पागल नहीं खू, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, सारी सारी रात जगाता है ये। बहुत अच्छा गावेलू। थैंक यू जी। आगे गाएं का? शांत रहे यार। अरे तुझमें अन्ने बाड़ा और उन्ने मैच शुरू हो गया भारत पाकिस्तान की टीवी पे। हाँ फिर तो अपन ये जरूर जीत। हाँ चला शाबाश। ए भाई चुप रहा ना। चल 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 तू भी निकल। कैच कर ले लस में भाईजान। 20 रन से सेंचुरी बाकी रह गई। भाईजान कोनो बात नहीं है, जीती तो अपन पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। ई का बोलत हवे? चुपचाप बैठे को बैठ, नहीं बाहर निकल। तोरा शर्म नहीं खियावत? शर्म कहेंगे बे? चुपचाप बैठ। तू भी चुपचाप बैठ। अगर पाकिस्तान के लिए खुशी जाहिर करे के बाद तब पाकिस्तान चल जाओ। हिंदुस्तान तो बाप ने मारे। हाँ हिंदुस्तान हमरे बाप के हवे। अगर हिंदुस्तान में रहे के बा त तोरा के हिंदुस्तान के जय जयकार बोले के पड़ी, नहीं त तोरा के हम कब्रिस्तान में भेज दे। हमारा पाथ उठौले बे अनवर अंसारी पे। अब ते ऊपर जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद बोली है और कान खोलकर सुन ले। हम तो यही जे पाकिस्तान जिंदाबाद बोलब, एक बार ना 1000 बार बोलब। वाह वाह, खाले हिंदुस्तान के जिंदाबाद पाकिस्तान के। अरे देख के बड़ा अफसोस हो रहा बा कि हिंदुस्तान के पाक सरजमी पर तोरा जैसन नापाक पैदा भइल बा। शुक्र मनाओ कि हाजी साहब के लइका हवे, न तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के जाए बोले वाला के उल्टा लटका के पानी पियाइला हम। गोरखबंसी ले चला नहीं के थाने। साहब रिपोर्ट लिख ली? रुका भाई, हाजी साहब से थोड़ा बात कर ले बेटा। हाँ हाजी साहब। सलाम दरोगा जी, बोली का बात बा? हाजी साहब राउर बेटा बहुत बड़ गुनाह कैले बा। रउआ शहर के इज्जतदार नागरिक हैं, यही से अभी तक रिपोर्ट नहीं निकले। शुक्रिया जनाब, वो नालायक जरूर मारपीट कैले हुई। मारपीट के साथे साथे राउर बेटा अवैध हथियार भी रखेला हाजी साहब। का रउआ तने वो नालायक के फोन दे। हाँ अब्बू। अरे बदतमीज,
कलम के बदले तमंचा पकड़ के ते महान बनबे? हाँ? अब्बू हमसे गलती हो गई। चुप नालायक, जानबूझ के कल कु करम के गलती ना कहल जाला। दे दरोगा साहब का फोन। हाँ हाजी साहब। दरोगा जी, हम अपना बेटा के गुनाह के रुआ से माफी मांगता नहीं। अभी वो ना समझ बा, नादान बा। हाजी साहब ही गुनाह तक कुछ नहीं के। राउर बेटा देशद्रोह के भाषा भी बोलेला। अब रहुए बताइए एकरा संगे का कइल जाओ। दरोगा जी, देश के नागरिक होके के नाते हम तो ही चाहब के फांसी पर लटका दिहल जाओ, लेकिन एगो बाप होके के नाते हमार रउआ से गुजारिश बाकी एक सख्त वार्निंग दे के छोड़ दी। ये रास्ता से भटक गइल बाटे। ठीक बा हाजी साहब, हमें करा के छोड़ देता नहीं। शुक्रिया। तू जा सकेला, बाकी याद रहे आज के बाद ऐसन गलती फिर ना होके के चाहिए। चलो निकला। और जय तू भी थोड़ा संयम से काम निहल करा। मारपीट से कोनो फैसला ना होला, उल्टी परेशानी और बढ़ जाला। कुछ भी हो जीजा जी, लेकिन हम अपना देश की बुराई कबो बर्दाश्त ना कर सकीले। हाँ सर, सारी गलती तो अनवर के ही रहल। जय तो बस उनकरा के समझावत रहल। और हाँ सर, अगर केहू हमनी के सामने हमनी के देश की बुराई करी और तिरंगा के अपमान करी तो एगो देश में हमें कैसे सहन कर सकेला? ये सब कानून के काम है, तू लोग के काम ना। तू लोग खाली पढ़ाई पे ध्यान दो। जी सर। चला जा, अब निकला लोग। ए साहब, ये अनवरवा के छोड़े के ना चाहत रहे। अरे बंसीलाल, अनवर के बंद कैला पर झूठा अफवाह फैले में देर ना लगत शहर में। शहर के माहौल बिगड़ जाई। बेशर्म, नालायक, तोर हिम्मत कैसे भइल पाकिस्तान जिंदाबाद बोले के? ते भूल गए कि पाकिस्तान हमनी के दुश्मन देश हवे। ये सब का बोला तानी? जवान बेटा से क्यों ऐसे बात करेला? सही कहा तानी, ऐसा नालायक लड़का के तक गोली मार देवे के चाहिए। या अल्लाह, ये सब का बोलत बानी? पूछा एकरा से जौना शान और शौकत से हम इस देश में रहत बानी ना, ये हमरा ऊपर ना, हमरा पूरा कौम के ऊपर दाग लगावे के कोशिश कैला सा। अरे एकर गंदी सोच तो देखा, एके पाकिस्तान प्यारा बा, हिंदुस्तान ना। अब्बू जान, तोहरा का हिंदुस्तान बहुत प्यारा बना, तो अपन प्यार अपने तक ही सीमित रखी। हमारा के हमार कौम और इस्लाम प्यारा बा, और बहुत जल्द पूरे हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा फहरी। चुप, गद्दार कहीं का। सुने तारू अगर जबान कैसे तेज चलता। अरे ना समझ, हिंदुस्तान हिमालय के गोद में बसल बा। आ दुनिया में केहू के ऐसा ताकत नहीं खे कि हिमालय के जड़ के हिला दे। अब्बू जान, वो दिन बहुत जल्द आई जब जड़ हिली ना, उखड़ जाई, उखड़। बस हमनी के आबादी दिल्ली तक पहुंचेगा, फिर देखिए। अनवर सुनता? मिस्टर रोहित, गृह मंत्रालय से सूचना मिली है कि पाकिस्तानी आतंकवादी मल्ला पठान हमारे देश में अपने स्लीपर सेल तैनात कर रखे हैं। एक बार देश में ब्लास्ट करा के उसके हौसले बुलंद हैं और वो फिर से देश को तबाह करने की धमकी दे रहा है। हमें हर पल चौकन्ना रहना पड़ेगा और हर संदिग्ध पर निगाह रखनी पड़ेगी। श्योर सर, हम अपने काम में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब इस शहर के अमन चैन पर कोई खतरा नहीं है। 26 जनवरी को जो ब्लास्ट होना था, उसके फेल होने से आतंकवादी बौखला गए हैं। अब वो कोई नई चाल चलने की कोशिश करेंगे और हम उन्हें ये चाल चलने नहीं देंगे। गुड, वेरी गुड। ए तेरे आँख फाड़ के काटे का तरह देखत नहीं की, सुना तानी तोहर गाना। अच्छा सुन भैला नु, अब बोला का चाही? चुम्मा। पैसा बानू? ता निकाला 100 रुपया। ई भइल ना बात। ता इला गुलाबो का चुम्मा। तो ये है चुम्मा। हम 10 कोस पैदल चल के यही जाएली और ठगा गई नी। आगे बढ़ा,
हवा में था। 100 रुपया लेके रह तारा से, समझ ले, छोड़म ना तारा के। गुलाबों का चुम्मा याद करावे अम्मा। ये भाई रुको 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 रुको। का भइल साहब? तोहरा खिलाफ शिकायत बा। शिकायत? कैसन शिकायत साहब? हम का कहनी है? तू लोदन के ठगेल। ठगी लेना, हम तो पान बेचीला। ओकरा 100 रुपया कहाँ ले लू? हाय दैया, हम 100 रुपया ना लेनी, हम तो के चुम्मा देनी और चुम्मा की कीमत ले लेनी, बस और का। चुम्मा? दरोगा लोग के भी चाहिए का? तो निकाली 100 रुपया। भैया आज आप दे दी, कल हम दे दे। अच्छा के सवाल बा। ठीक बा। इली चुम्मा। का है? गुलाबों के चुम्मा खाई और खो जाई। गोरखनाथ हो बंसीलाल, हमने भी ठगा गए नी रे। मार प्रिया। वाह, का बात है, मोबाइल चूम के दिल के हसरत पूरी कैल जात बा। हाँ अरे यार, तो का सरी सामने जाके चुम्मा लेवे के चाहिए, ये तरीके से मजा ना आई भाई। मजाक मत करा यार, ये दिल के मामला हवे। हम प्रिया से बहुत प्यार करीले। प्यार करेला तो प्यार का इजहार करे। अब प्रिया कोनो ज्योतिषी नहीं के ओका मालूम हो जाए कि तोरे दिल में का खिचड़ी पकता। ज्यादा सोचा मत, इजहार से प्यार जवान होला। अरे यार, प्रिया बुरा मान गई तो तोहरा के फांसी हो जाए। सच कहता नहीं यार, तू ये मामले में ना सच्चे बुड़वा खबर। तो तू ही चलाक बड़ा, तो बतावा हम का करी। करे का बा, सामने बैठ के जो भी दिल में आए बोल दे, फिर परिणाम का हो ये का मत सोचा। ठीक कहा तड़ा यार, कल है हम प्रिया से अपना दिल के बात जरूर बोलो। बहुत अच्छा। और हाँ, फूल का गुलदस्ता ले जाए मत भूलिया। वो कहा है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आगे भगवान तो हर अच्छा करी है कि ना। अरे जय, हाय जय, ऐसी काहे देखा तारा? आज हमरा के तोहरा से कुछ जरूरी बात करे के बा। का बात है, बोला ना। हाँ? लेकिन ओकरा पहले ही हमरा तरफ से। हाँ? अरे सॉरी प्रिया, तो ये खेला तू कैलू है। ओ शिट। प्रिया, क्लास शुरू हो गई बा, चला। हाँ आवतन। अच्छा जय, हम जाता नहीं, हमार क्लास शुरू होके वाली बा, हम बाद में मिलब, ठीक बा? अच्छा बाय। ला, हमरा दिल के अरमान हमरे दिले में रह गई। अब तक खुश बाड़ू ना? ला इहो खा जा। ला देखा बेटा, ये बात तो सच है कि इस शहर में आतंकवादी के नेटवर्क फैल चुकल बा। बाकी वो नेटवर्क के संचालक के बा, ये पता लगावल तो पुलिस के काम है। बाबूजी, पुलिस अपन काम 24 घंटा मुस्तैदी से कर रहल बिया। हमरा विश्वास बा कि नेटवर्क के भी पर्दाफाश जल्दी हो जाए। हाँ। हमरा ई समझ में नहीं आवत कि दहेजरन के बम फोड़ला से का मिलेला। पैसा पैसा पैसा। पैसा के खातिर ये लोग निर्दोष लोगन के जान ले लेवेले। अरे ये नीच लोग मरी है ना, तो ये लोगन के नरकों में जगह ना मिली। बाबूजी एक बात और। हाँ। आजकल जय के स्वभाव थोड़ा उग्र टाइप के हो गइल बा। बात बात पे मारपीट खातिर उतारू हो जाला। का करी बेटा, वो बचपने से ऐसन बा। दरअसल हमनी के और देश के वो अपमान बर्दाश्त ना कर सकेला, वही से उग्र हो जाला। तो उनका के समझाई कि इतना शॉर्ट टेम्पर जिंदगी खातिर अच्छा ना होला। अरे बेटा, एक बेरू 10 साल के रहल, हमरा संगे बाजारे गई। तरकारी वाले से कोनो बात के लेके कहाँ सुनी हो गई, पत्थर मार के ओकर माथा फोड़ देलस।
माँ जी तब वो बच्चा रहल, अब वो बड़ हो गई बा। अरे जीजा जी, जीजा जी नमस्ते। खुश रहा। अभी हमनी के तोहरे बारे में बात करत रहनी है जा। हमरे बारे में? अब तोहार जीजा जी के तोहरा से शिकायत बा। पापा हम आतंकवादी नहीं खे, जीजा तक कानून प्रेमी हमें और हम देश प्रेमी। इनका के तो हमार बड़ाई करे के चाहिए। फिल्म की हिट गाना बा। एकर मतलब रहुआ के पुरान चीज ज्यादा पसंद बा। एकदम सही पकड़ लू है, ओल्ड इज गोल्ड। ओकरा बारे में का ख्याल बा? तू तो बड़ी बदमाश बाड़ू, तोहरे यही अदा पे तो हम दीवाना हो गइल ए बानी। दरोगा जी, ज्यादा दीवाना बनके तैरी मत, न तो डूब जाइबा। अरे डूबे में तो सब मजा बा, किनारे तो बुर्बक लोग मौगा बन के बैठल रहेले। अरे बंसी भैया, कुछ तोड़ला कि ना? अरे ससुर तोड़े से पहले जोड़े के पड़ेला। अच्छा वो आज कहे दूरे खड़ा बड़े? ओकर हाजमा ठीक नहीं खे। तो हमरा दुकान पर भी हाजमा ठीक करे वाला पान मिलेला नु? ये पान की दुकान है कि मेडिकल स्टोर? अच्छा सुना ना, तोहरा के जब देखी ना तुम्हार दिल थक 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 जोर से धड़के लागेला। एकरा खातिर कोनो दवाई बा का? बानू पान दिल बहार, रुपया 1000। ओ भाई लोग चला, भाई लोग चला, आ गए देशभक्त लोग। सही कहले, जहाँ देशभक्त होले वहाँ गद्दारन खातिर कोनो जगह नहीं थी। बिल्कुल। चल निकल एजा से। जुबान तोर बहुत बढ़ गई बनू। अनवर अंसारी नाम है हमार। हलक में हाथ डाल के ना तोर जुबान खींच ले। हलक में हाथ डाले खातिर गुर्दा चाहिए, और तो राजेशन मुर्दा के पास गुर्दा नहीं खे। जो घर जो नाता तोरा बहिए पाकिस्तानी बुखार उतार दे। चलो भाई जी, चलो यहाँ से। चलो भाई जी, बाद में देख लेंगे इसको। चल 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 चल, बाद में जोन करे कोई कर ली है। अरे यार जय, तू इन लोगन के मुंह मत लगा कर। ये अनवर ना अच्छा लड़का नहीं खे। हाँ सही कहला। Hi guys. Hi. Hi. How are you all? Fine. Yeah. Welcome dear. अब बैठो। हाय। बैठो। Hi विकास। हाय। Hi, how are you? I am fine. ऐसे काहे देखा तारा? देखा तानी कि तू बहुत चकाचक लगा ताड़ू। What a चकाचक? मतलब बहुत फ्रेश फ्रेश लागत तारू। थैंक यू। अच्छा हम एगो अपन काम कर ले, तू सब बैठ के बातें करिए, हम प्रोफेसर रत्ना से मिलके आवत है। ठीक है ठीक है। विकास ओके, ऑल द हम बेस्ट। चलता नहीं। हाँ हाँ आवा। ओके बेबी, सी यू सून। बाय 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 बाय। अरे हाँ, काले तू हमरा से कुछ कहे वाला रहलनु? हाँ एगो बात कहे के बा। कही ना, का बात है? प्रिया हम बुझ गई नी कि अब हम लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करब, ये कहे के चाहता रहनू। लेकिन जय तू गलत नहीं खे। जे अपने देश के बारे में बुराई करी, गद्दारी करी, ओके तो सजा मिले के ही चाहिए ना। मम्मी का कॉल। हाँ मम्मी, बस हम कॉलेज से निकला तानी 10 मिनट में घरे पहुंच जाएगी। ओके हाँ हम आ रहल बानी। सॉरी जय, हम जा रहल बानी, काले मुलाकात हुई। बाय, सी यू। और जय दिल के बात भाई? नहीं यार। अरे यार तू ना एकदम लल्लू के लल्लू ही रह गेला। गुस्सा थूक दी ना यार, गलती तो आखिर में हमने के रहल लू। और वैसे भी जय वर्मा के इतने दोस्त हवे नू कि ऊ एगो देश प्रेमी हवे। शट अप!
अरे तोहरा का तो शर्म आवे के चाहिए। तू फ्रेंड हमार बाड़ू और बोला ताड़ू जय वर्मा के पक्ष में। ओकरा तो हम नहीं थे छोड़ा। ऐसा सहनाई बजाइब ना कि पूरा परिवार मौत के नाच नाची, केहू ना बची। सलाम भाईजान। सलाम रज्जन मियाँ। ये अनवर मियाँ के कब्रिस्तान पहुंचाओ के बात करता हूँ। एगो पिल्ला हो भाईजान। पिल्ला? हिंदुस्तान में शेर बारन कहाँ? सलाम शकील भाईजान। वालेकुम सलाम अनवर मियाँ। एगो पिल्ला के लेके इतना टेंशन क्या हुए? का बताई शकील भाई, कॉलेज में ससुरा एक जय वर्मा और रोकर 3-4 दोस्त बाड़े। हरदमे देशभक्ति के भाषण दे वाले। कौनो बात नहीं, वो लोग भाषण देले और हमने के राशन देवल जाई, वो गोली और बम के। ला नगमा, चाय पिया। का बात है, तू बहुत परेशान बाड़ू? आपा, अनवर अच्छा लड़का नइखे, वो आतंकवादी हवे। या अल्लाह, ये तू का कहा ताड़ू? सही कहा तानी, हमरा आजे पता चला आपा कि वो आतंकवादी हवे। तू इसने लड़का के साथ काहे रहेलू? भूल हो गई आपा। हमार बात माना, तू पुलिस के सच सब बता द अनवर के बारे में। पुलिस के तो सब सच बता दे, पर हमनियों के तो फंसे के डर बा आपा। हाँ। जय, बाहर फोन बाजा था। अरे हाँ। हेलो। हेलो, हाय, हम रागिनी बोलत हनी। अरे रागिनी, कहाँ बाड़ू? तो हमरा के भुलाई गेलू। भूलती तो तहरा के फोन करती। का हो रहल बा? बस जिंदगी कट रहल बा। यानी कि मौज में। अरे तोहरा बिना मौज कहाँ। अच्छा, तो कब मुलाकात होगी? हाँ, जब तू बोला। ओके, ठीक बा, हम जल्दी बताए। बाय। कहो जय, ई रागिनी के हवई हो? रागिनी हमरा कॉलेज के दोस्त रहली और वो हमरा साथे शादी के सपना। केकर फोन है भैया? बल्ला भाई फोन। सलाम भाईजान, का हुकुम बा? माहौल कैसा है? माहौल तो शहनाई बजाओ लायक बा। तो कब बजाना चाहते हो शहनाई? जब आप हुकुम करी बच जाई। हमार जहादी लोग कमर कस ले बड़न, मगर होशियारी से देखना कोई चूक ना होने पाए। फिक्र ना करी रहुआ, सारी प्लानिंग रेडी बा। एक ही दिन एक ही समय शहर में कई जगह शहनाई बाजी। वो बेर की तरह ये बेर भी प्रशासन और पुलिस नाची। इंशाअल्लाह खुदा तुम्हें कामयाबी बख्शे। आमीन। अरे भाई, तू काहे धूप में बाहर निकल जालू? हम ना निकलती तो खाना कैसे बनत? रवा 11 बजे आवे की कहले रहनी और अब देखी का समय हो गई। अच्छा ठीक बा, ले आवा दो। चला गाड़ी में बैठा, हम रिक्शा से चल जाई, रवा जाई और अपन नौकरी करी। अरे भाई गुस्सा थूक दा, चला। आई आई। हाँ चली। हेलो।
अगर अपन परिवार के बचावा चाहत अड़े तो बचा ले। के बोला था? तोरे पूरे परिवार के मौत। हेलो, माई वो देखा राउर बहू। हमार बहू का बकतारू? सच माई, अपना जय उ लड़की से प्यार करेलस। तोहरा के कैसे मालूम? हमरा के विकास बतावलस। अरे दीदी प्रणाम। नमस्ते मम्मी। खुश रहा बिटिया। जय के पसंद तो एकदम लाजवाब बा। का नाम बा तोहार बिटिया? जी प्रिया। जय माँ जगदम्बे। जैसे सुंदर तोहार नाम बा वैसे सुंदर तू भी बाड़ू। हाँ। ई के है? ई जय के दोस्त बाड़ी। ठीक बाड़ी नु? मतलब राउर बहू। बाबूजी प्रणाम। खुश रह खुश रह। ठीक बा ठीक बा। चला बेटी हम तो ना ना घर हम छोड़ चल जाए, आप लोगन परेशान जिन होगी। प्रिया हम लोग छोड़ दे, चलिए हमरा संगे। चलिए चलो बिटिया। अरे ऐसा बात नहीं है, तो बैठा ना प्रिया। ठीक जी माई। चलो चलो अब बैठा लो। चलो बैठा। मम्मी जी बैठा, पहले बैठा। आप बैठो। अच्छा हाँ अच्छा। आवा आवा। अभी अभी जिहादी ग्रुप का सरगना पाकिस्तानी आतंकवादी मल्ला पठान ने शहर में हुए कुल 4 धमाकों की जिम्मेदारी ली है। ये वही मल्ला पठान है जिसने कुछ महीने पहले भी इस शहर में बम ब्लास्ट कराए थे और काफी लोग हताहत भी हुए थे। आज के धमाकों में कितनी जाने गई है अभी तक हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हम अब तक इस आतंकवादी हमले की हर पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज चैनल। सब ठीक हो जाएगी। जीजा जी अब कुछ ठीक ना हो। मम्मी पापा और ही प्रिया अभी दुनिया में नहीं के और दीदी भी बुरी तरीके से घायल बनी। डॉक्टर माथुरी की तबीयत कैसन बा? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे कंडीशन इज नॉट गुड। धीरे से काम लीजिए। मिस्टर जय, यहाँ पे साइन करिए और बॉडीज को अंतिम संस्कार के लिए ले जा सकते हैं। बड़े शर्म की बात है, ब्लास्ट होकर 48 घंटा हो चुका है, अभी तक अपराधियों को पकड़ना तो दूर, हम उनका सुराग तक नहीं लगा पाए। और उधर वो टुच्चा मल्ला पठान मीडिया के कंधे पर बैठकर हमारे देश की बर्बादी की कविता पढ़ रहा है। गृह मंत्रालय का सख्त आदेश है, हमें किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अपराधियों को पकड़ना होगा। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, बिल में घुसा हो तो बिल में घुसकर खोद डालो बिल को। कुछ भी करो, मुझे इस देश के, इस शहर के अमन चैन के दुश्मनों को मारना होगा, खत्म करना होगा। इट्स ओके? ओके सर। मिस्टर रोहित। यस सर। हमें मालूम है कि इस हादसे में आपका परिवार भी शिकार हुआ है। अब आपकी पत्नी की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है सर। ओके, लेकिन रोहित, कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। यस सर। एसपी साहब। अरे विधायक जी आप? हाँ हम। अरे हम तो ये जानने आए हैं
कि शहर में पुलिस कितनी मुस्तैद थी, जो शहर की गलियां खून के रंग से रंग गई। नेताजी, हम अपराधियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश अपनी नौकरी बचाने के लिए करिए एसपी साहब, क्योंकि मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं। मैं विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगा और तुम्हें इस नाकामी की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। अब क्या हो गया सर? अरे छोड़ो, भौंकने दो, तुम अपना काम करो। इंजेक्शन लगाया? जी सर, दोनों इंजेक्शन लगा दिया। गुड। रोहित जी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। जय, जय, कहाँ जात बड़ा? विकास, हमरा परिवार के मौत के घाट उतारे वाला के जिंदगी में हम ऐसन भूचाल मचाइब, ऐसन भूचाल मचाइब कि ओकर आवे वाला पीढ़ी हमरा नाम से कांपी। तू केकर बात करता है? हाँ? उहे जे हमरा परिवार के बर्बाद कैले बा। तू मल्ला पठान के बात करता है? हाँ, हम वही खूनी के बात करतानी। जय, तू पागल हो गई बाड़ा का? का बात हो रहा बा? जीजा जी देखी तनी, जय पता नहीं का नाप सनाप बकता रन। विकास, जय के मानसिक हालत ठीक नहीं है। हम समझ सकता नहीं एकरा दिल पर का गुजर रहा बा, मगर जय, हम तोहरा से वादा करता नहीं कि अपराधी बच ना पाई है। कानून उनका के जरूर सजा दी। जय, जय, सर, रउआ बेकसूर लोगन के हमसे? लॉकअप में बंद कैले बानी। जबकि असली अपराधी तो खुला घूमता। अच्छा, उ लोग अपराधी नहीं थे। तो असली अपराधी क्या? अनवर अंसारी, करीम अंसारी का आतंकवादी बेटा, उहे असली अपराधी। का? शहर में जोन बम ब्लास्ट भइल उहे कैले बा। हेलो, अनवर अंसारी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम अनवर मियाँ, कैसे हो मियाँ? बड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ भाईजान। अब जाकर मेरे दिल की आग बुझी है। ना अनवर मियाँ ना, अभी दिल की आग को बुझने मत दो। अभी तो तुम्हें हिंदुस्तान को तबाह करना है, उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराना है। तुम इस्लाम के सच्चे सिपाही हो। अभी तो बहुत लड़ना बाकी है। बेशक भाईजान। वहां का माहौल कैसा है? अरे शहनाई की गूंज से तो पूरा शहर कांप गया है। वाह रे मेरे शेर, वाह क्या बात है। 2 दिन के अंदर हवाला के जरिए तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाएगा। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अनवर! अब्बू जान, ई का मजाक? नालायक, अपना गंदा जबान से हमरा के अब्बा जान मत कहो। अरे जौना देश में ते रहत बाड़े, खात बाड़े, सानो शौकत के जिंदगी जियत आड़े, उहे देश के ते तबाह करे पर तुलल बड़े। थू, ते करीम अंसारी के बेटा नहीं खे हो सकत। रवई का कहता नहीं? ठीक कहता नहीं। अगर ये हमारा औलाद होखत तो हिंदुस्तान के ऊपर उठे वाला हर आंख एक निशाना होइत, ना कि ऊ लोग के हाथ के बनावले को आतंकवादी। और हमरा ई देश में आतंकी के जिए पे कौनो हक नहीं खे। और आज तोहरा मरे के पड़ी। बहुत सहनाई बजौले, बहुत सहनाई बजौले ते, आज तोर सहनाई बजी। रउआ पागल हो गइल बानी का? अपने ही बेटा का गोली मारे? हाँ, गोली मारब, काहे कि हम धृतराष्ट्र नहीं खी जे गद्दार के हिंदुस्तान में एगो औरी महाभारत रचे के मौका दी। या अल्लाह,
ये सब का हो रहल बा? चुप! तोर जैसन बेटा अल्लाह दुश्मन के भी ना दे। अब्बू, गद्दार हम ना, गद्दार तू हवा। इस्लाम का गद्दार और जहन्नुम का हकदार। हम मरब तो इस्लाम का शहीद कहलाए और जन्नत में जाए, जन्नत में, वो भी 72 हूर के सौगात के साथ। करीम साहब, ये सब कैसे हुई? दरोगा जी अनवर के पकड़ के सूली पर चढ़ा दी। वो एगो आतंकी आवे। अनवर ज्यादा दूर ना गिल हुई। जी सर। पकड़ा लो। ले चला रहा, छोड़ दी इंस्पेक्टर। अरे नहीं साहब, एक एक अगर छोड़ दी नहीं तो बहुत बुरा देश होई। के पैसा मत बर्बाद करी। एकरा के वाह साहब वाह, आज हिंदुस्तान का सीना 56 इंच के हो गई। भाईजान, ले आया इस काफिर को। मल्ला भाई, बहुत बड़ा कसूर है तेरा। काफिर है तू, काफिर। अगर भाईजान की बात मान लेगा तो तेरे सारे कसूर माफ। हमें तैयार हूँ भाईजान, हमें तैयार हूँ भाईजान, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझदार भी हो, हैं? मंसूर मियाँ जी, जरा मौलवी जी को बुलाइए और इसे मुसलमान बनाने की तैयारी कीजिए। क्या मुसलमान? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। कभी नहीं, राधे श्याम, कभी नहीं। फिर तो मेरी आंख में गड़ा हुआ कांटा है जिसे मुझे निकालना ही होगा। मल्ला पठान, मतलब मौत की दुकान। वाह रे इस्लाम के सिपह सालार। मंसूर, अब तक तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि तुम लोग इंसान नहीं, शैतान हो। मजहब की आड़ में खूनी खेल खेलते हो। तुम लोगों ने शर्मा जी को अगवा किया क्योंकि ये हिंदू हैं। मैं पूछता हूं, क्या हिंदू होना गुनाह है? हाँ, पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है। अपनी जुबान को लगाम दे जालिम। तुझे इस्लाम को दागदार करने का कोई हक नहीं है। मंसूर, ये बुढ़ा पागल हो गया है, बाहर निकाल इसे। नहीं जाता तो क्या तुम लोग मुझे भी शर्मा जी की तरह मार डालोगे? हाँ, मार डालूंगा। मल्ला पठान, मतलब मौत दी दुकान। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं।
भाईजान, इन्हें माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। उठा के बाहर फेंक दे इसे। अगर आइंदा दिखाई दे तो गोली मार देना इसे। मंसूर, तुम्हें अपने भाई को खत्म करना होगा। जी? क्या हुआ, घबरा गए? नहीं भाईजान, पर परवीन यतीम हो जाएगी। परवीन। हम है ना, उसकी खिदमत के लिए तुम जायदाद संभालना और हम उसे। दुरुस्त फरमाया ना? हा? जी भाईजान, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हेलो स्वीट हार्ट। का कहला? स्वीट हार्ट। ई का होला हो? ई तू ना समझबू, ई अंग्रेजी है, मतलब मीठा परान। आय हाय, अंग्रेजी बोलतानी, पहले भोजपुरी बोले के तो सीख ले। बीच बीच में अवधि घुसेर देना। वैसे एगो बात बोली दरोगा जी। एगो का दू चार को पूछा ना हमार रानी। रानी बोली है 4 तो रउआ हो जाए फरार। ठीक बा, एक के पूछा। वैसे ई कपड़ा में रउआ हीरो लागत तानी। तो तू कोनो हीरोइन तो कब थोड़ा ही बाड़ू। रहे दी, झूठ बोले के हीरोइन लगती तो कहीं यहाँ बैठ के पान बेचती। आता छोड़ दी ना सब दुकानदारी, तू हमारा जिंदगी में आ जा। हमने 24 घंटा इलू 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 कहल जाए। इलू इलू कहला जी, कैसे कहल जाला? जब दो को प्रेमी अपन तन से तन और मन से मन सटावे। में हड्डी कहाँ से आ गई? जब हम पान खाइला तो उठवा गुलाबी और मुहवा लाल हो जाला। आज कौन ऐसन पान खिया दाना कि करेजा तक लाल हो जाए। हरे मुंह फुकौना, तो के लाल करे के बा करे जाना, त रंग घोर के पी ले, लाल हो जाए। चल, आज दुकान बंद बा। दुकान बंद बा? एक कैसन घोटाला। पागल है। कहीं खुलल चीज के बंद कहल जाला। दुकान तक खुलल बा। ए बेटा, तोरा खातिर हवालातो खुलल बा। चल बे। भैया ना, हवालात के हवा और लात दोनों याद बा। कहीं रहुआ के तो चिन्ह तनी का? हाँ, चिन्ह गई। अरे निकल ना तो। ऐसे का दिक्कत है नी जी? आज इलू इलू करे के मन करता। इलू पिलू दिन में ना। आज बहुत मन करता, रोका मत। यहाँ। अरे बंसी भैया, आप हम तो सोलिए कोनो लफंगा परेशान करत बा हमरे गुलाबो रानी के। गुलाबो रानी? आगे चल चल चल। गुलाबो भौजी बोल। अब हिले हमारे कटियम बछड़ी फंसबाई ना कैलस, अब तो जाल डालता रे। भाग जाओ यहाँ से, ना तो सारे नाइट में ड्यूटी लगा दे। ना भैया, परिवार है घरे। मैडम, हाँ दवाई। अब आप आराम कीजिए। लगता है साहब आ गए, मैं जाऊं? ठीक है, जाइए और 2 घंटा के बाद वापस आ जाइए। जी ओके। थैंक यू मैडम जी। आराम करा। अब कैसन तबीयत बा? हमारी तबीयत की छोड़ी,
जगह कुछ पता चलल का? जे कहाँ बा? माधुरी, हम पूरा शहर में तलाश कैनी, लेकिन जय के कोनो पता ना चला। आज पूरा 2 महीना हो गई, जे के कुछ ना पता चलल। पता ना हमार भाई के हाल में हुई, कहाँ हुई। हिम्मत से काम ला। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते दीदी। अब दीदी, अब तू ठीक बाड़ू ना? विकास, हम ठीक बानी। तू सिर्फ जाके पता करा वो कहाँ। भगवान ओकर रक्षा विकास? करी। हाँ, जय तारा के कुछ बतैले रहे कि कहाँ जाए वाला बा, का करे वाला बा? नहीं जीजा जी, हमरा से तो कुछ ना बतौलेस, पर जीजा जी हमरा शक बा कि उ नेपाल गइल बा, वहाँ से पाकिस्तान। पाकिस्तान? तुम लोग नदी की तरफ जाओ। ठीक है साहिद भाई, हम लोग आगे देखते हैं। भागने ना पाए। देखो 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 देखो, लगता है आगे भाग गई है। उधर देख, तू आगे देख। देख 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 देख। इधर नहीं है, आगे गई होगी। देख 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 देख। या अल्लाह, मुझे माफ करना। शाहिद भाई, इतने कूड़ी नहीं है। वो देखो, पानी हिल रहा है, लगता है नदी में कूद गई। लगता है लड़की सुसाइड कर ली। शाहिद भाई को बताना पड़ेगा। चलो 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 चलो। कौन थे वो लोग? बोलिए ना, वो लोग कौन थे जो तुम्हें पकड़ना चाहते थे? मानता हूं कि मैं गैर हूं, अजनबी हूं, पर दुख बांटने से ही घटता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परवीन शेख है और वो लोग मेरे सगे चाचा के आदमी थे। सगे चाचा? उन्होंने मुझे यतीम बना दिया। मैं कुछ समझा नहीं। एक रात अब्बाजान सो रहे थे। चलो अब्बू। परवीन के अब्बू, ए जी उठे ना। क्या बात है, आप उठे नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ने गए? तबीयत तो ठीक है? हाँ परवीन के अब्बू, परवीन के अब्बू। हाँ तुम्हारे अब्बू जान को तुम्हारे चाचा ने क्यों मारा? क्योंकि मेरे अब्बा जान चाचा जान की हरकतें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने पुश्तैनी जायदाद से बेदखल कर दिया था चाचा जान को। मेरा शक तो तब यकीन में बदल गया जब इंस्पेक्टर तबरेज खान मेरे घर पर आए चाचा जान से मिलने। तो ये है रिजवान शेख का घर। मंसूर भाई हैं? जी हैं।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम सलाम। कैसे हो मंसूर भाई? बड़े भाईजान अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी अभी उन्हें दफन करके आ रहा हूँ। आप तशरीफ रखिए जनाब। अम्मी। कौन है बेटी? अम्मी पुलिस आई है। या अल्लाह, हमारे घर में पुलिस क्यों? हमारे घर में पुलिस का क्या काम है? अम्मी अम्मी आप आराम करो, मैं देखती हूँ। अम्मी आप आराम करो। जनाब कुछ ठंडा गरम पेश करूं? ठंडा गरम नहीं मियाँ, बस मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ जरूर पूछिए जनाब। आपके बड़े भाईजान को कोई बीमारी थी? बीमारी? हाँ हाँ थी ना, उनको दिल की बीमारी। लेकिन नाके वाले डॉक्टर तो कह रहे थे रिजवान शेख भले चंगे थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। जनाब बड़े अब्बू तो शहर में इलाज करवाते थे। और हम तुम्हारा इलाज हवालात में करवाएंगे। ये क्या फरमा रहे हैं? मंसूर मियाँ, आपने अपने भाई को दफनाया है। मामला अभी दफन नहीं हुआ है। हमें शक है रिजवान शेख का कत्ल हुआ है। तो अल्लाह के लिए ये मामला भी दफन कर दीजिए। प्याज को जितना भी छीलेंगे कुछ नहीं मिलेगा। मामला दफन हो सकता है, हाथ में खुजली हो रही है, बंद कर दीजिए। जरूर शायद बेटा। जी अब्बू। लीजिए लीजिए जनाब। पूरे 5 लाख हैं। अब मामला दफन हो गया। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज जनाब। अल्लाह हाफिज जनाब। अल्लाह। परवीन? ओ चलो जान बची। चल। अम्मी जान, अम्मी जान। क्या हुआ बेटी? क्या नहीं हुआ अम्मी, ये पूछो। चाचा जान और शाहिद भाई जान दोनों मिलके अब्बू का कत्ल किए हैं। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सही सुन रही हो। हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, समझी? बड़े अब्बू की नेक नियत ही उनकी दुश्मन बन गई। हम मारना नहीं चाहते थे उनको, वो भी तो हमारे अपने ही थे, लेकिन उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। हम आज भी तुम दोनों को अपना समझते हैं। तुम दोनों जिंदा रह सकती हो, बस परवीन का निकाह मल्ला पठान से करना होगा। परवीन का निकाह मल्ला पठान से? हाँ। थूकती हूँ शैतान पर, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अलबत्ता तुम सब जेल के हवा खाओगे, देखना। मैं तुम लोगों को जेल पहुंचाऊंगी। आस्तीन के साथ मेरे सौर को मार के हंसा है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी सबको। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। बस कीजिए चाचा जान, चले जाइए अलग पास से यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। जल्दी कर बेटी, जल्दी कर। ये लोग उसी लायक है। पुलिस को फोन करेंगे? छोड़ो, छोड़ मेरी बेटी को। छोड़ ना। शाहिद, छोड़ दे मेरी बेटी को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। अब अगर ये बुढ़िया जिंदा रही ना तो हमारा एक भी काम नहीं होगा। खत्म करते। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब क्या होगा अब्बू? मोहल्ले वालों से बोल देंगे तुम्हारी चाची तुम्हारे चाचा के इंतकाल को बर्दाश्त न कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। और वो परवीन की शादी? वो तो अब 40 दिन बाद ही होगी। हाँ। मैं रोती रही, दरवाजा पीटती रही, लेकिन उन
शैतानों ने मेरी अम्मी जान का चेहरा तक नहीं देखने दिया। फिर क्या हुआ? प्लीज रोइए मत, बताइए उन ना। लोगों ने 40 दिन तक मेरे ही घर में मुझे कैद करके रखा। फिर अगले दिन मौलवी आए। शेख साहब। अरे आइए आइए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मौलवी साहब। अमर शेख साहब, भतीजी की निकाह का ख्याल इतनी जल्दी दिमाग में आया कैसे? बात दरअसल ये है मौलवी साहब, हमारे मरहूम भाई की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी का निकाह मल्ला पठान से हो। मल्ला पठान? जी हाँ, हमारी भाभी जी भी यही चाहती थी, मगर दोनों जन्नत नशीन हो गए। काश वो दोनों यहाँ पर होते। अरे जनाब, अब हम उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए तशरीफ लाइए। शाहिद बेटे, लगता है मल्ला पठान आ गए। तुम जरा अंदर के इंतजामात देखो। सभी तैयारियां हो गई है ना? जी जनाब, आइए आइए। मौलवी जी, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं, आप निकाह पढ़वाइए। जी हाँ। जनाब मल्ला पठान, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? कबूल है। परवीन बानो शेख, मल्ला पठान से तुम्हें निकाह कबूल है? बोलो बेटी, निकाह कबूल है? बोलो बेटी, निकाह कबूल है? बेटी बोलो बेटी, निकाह कबूल है? बेटी, या अल्लाह। अल्लाह खैर करे। दुल्हन को क्या हुआ? दुल्हन बेहोश हो गई मौलवी साहब। उठाओ, ले चलो बेडरूम में। मंसूर मियाँ, अब ये निकाह नहीं हो सकता। ओए मौलवी, तू चुप बैठ। गश खा के गिर गई होगी, मरी नहीं है अभी। शाहिद जी, तू जाके फौरन डॉक्टर को लेके आ। ज्यादा रात नहीं हुई है अभी। जा। जी जनाब। जनाब, इजाजत हो तो जा सकता हूँ? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। बैठता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। सलाम भाईजान। हाँ सलाम। तू फौरन अंदर जा, जाके मेरी होने वाली बेगम को होश मिला। जा। जी भाईजान। कमरे में तो कोई नहीं है भाईजान। क्या? बेहोशी का बहाना करके भाग गई है। शाहिद, जा पीछा कर, पकड़ के ला। जी। और जल्दी ढूंढ उसे। चलो सब, भाग के जाएगी कहाँ? तो इसलिए तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी? और करती भी क्या मैं? इस तरह हिम्मत नहीं हारते हैं। हिम्मते मर्दा, मदते खुदा। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। मगर आप हैं कौन? तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक खास मकसद से भटक रहा हूँ। भटक रहा हूँ? खास मकसद? मतलब तुम जासूस हो? मैं जासूस नहीं, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी होना गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन मेरे चाचा और उनका बेटा आतंकवादी हैं। वो मल्ला पठान के आदमी हैं और उनकी नज़र में हिंदुस्तानी होना गुनाह से भी बढ़कर है। वो सब तुम्हें देखेंगे ना तो मार डालेंगे और यहाँ की पुलिस तो तुम्हें जेल में बंद कर देगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से फंस जाओ।
मैं तुम्हारे चाचा और उस मल्ला पठान से मिल चुका हूँ। क्या? इसे इत्तेफाक कहो या मेरी किस्मत। मैं नेपाल से नकली पासपोर्ट और वीजा बनवाकर पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं हिंदुस्तान का सताया हुआ मुसलमान बनने का नाटक किया। इंस्पेक्टर भी मेरी दशा देखकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को गाली देने लगा और मुझसे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया है। मैंने हिंदुस्तान से बदला लेने की बात कही। इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ और मुझे मंसूर शेख के हवाले कर दिया, ये कहकर कि तुम्हारे लिए एक जिहादी मेरे कब्जे में है, ले जाओ इसे। और इस तरह मैं मल्ला पठान के पास पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कौन है ये? ये बदरुद्दीन कुरैशी है, हिंदुस्तान का सताया हुआ हमारा एक अपना भाई। लेकिन ये कांप क्यों रहा है? भाईजान, इस पे इतना जुल्म हुआ है कि इसकी रूह तक कांप गई है। इंस्पेक्टर फारूक अली ने इसे हमारे हवाले किया है ताकि ये अपना बदला पूरा कर सके। क्या काफिरों ने इस पर जुल्म किया? हाँ भाईजान, इसने गाय को हलाल नहीं किया, फिर भी काफिरों ने इसे मारा। इसका घर जला दिया, इसके खानदान को मार दिया, बहू बेटियों को बेआबरू किया। इतना ही नहीं, 2 महीने इसको अंदर बंद रखा और खाने के नाम पे दिए सिर्फ डंडे। भाईजान, अपने देवी देवताओं के नाम इससे जपवाए। इसे हिंदू बनाने की पुरजोर कोशिशें की गई, लेकिन ये जवान भागने में कामयाब रहा। सलाम करो भाईजान को। ये तो काफिरों जैसा बर्ताव कर रहा है। भाईजान, इसे इतना सताया गया है कि ये अपना दीन भूल चुका है। इसे सिर्फ एक ही बात याद है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना और काफिरों से अपना बदला लेना। इंशाअल्लाह। फिक्र न कर मेरे भाई, फिक्र न कर। हम तुझे ये मौका जरूर देंगे हिंदुस्तान को तबाह करने का। और ये मल्ला पठान का तुझसे वादा है। अरे ये क्या कर रहे हो? उठो मेरे भाई, उठो। मंसूर मियां, इसकी बाकायदा अच्छे तरीके से देखभाल करवाई जाए। कुछ महीने के बाद हम इसे एक जिम्मेदारी सौंपेंगे। जी भाईजान। और वो लोग मुझे हिंदुस्तान का सताया हुआ मुसलमान समझते हैं और मुझे जिहादी बनाना चाहते हैं। मतलब तुम मुसलमान भी नहीं हो? नहीं, मैं हिंदू हूँ। जय वर्मा नाम है मेरा। या अल्लाह, फिर तो यहाँ पर तुम्हारे लिए खतरा है। तुम जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। नहीं, मैं बिना अपना मकसद पूरा किए हुए नहीं जाऊंगा। कैसा मकसद? मल्ला पठान को जान से मारने का मकसद। मैं उससे बदला लूंगा। तुम ऐसा कर सकते हो? तुम मदद करोगी तो जरूर कर सकता हूं। फजल की अजान हो रही है। या अल्लाह, सुबह होने वाली है। अब क्या होगा? चलो कहीं छुपना होगा। बैठिए ना। हाँ हाँ, आप भी बैठिए ना। नहीं ठीक है। यहाँ कोई मार्केट है क्या नजदीक में?
हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटी सी मार्केट है। लेकिन आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? कुछ खाने के लिए लाऊंगा, बहुत भूख लगी है। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन मुझे तो लगी है ना। ओके। तुम कहीं मत जाना, बस मैं कुछ लेकर तुरंत आता हूँ। सुनिए। हाँ? मत जाइए, आगे खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ, तुरंत कुछ लेकर आता हूँ। जी अपना ख्याल रखिएगा। ओके। चल, क्या छुपी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। हेलो, कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? हाँ। तू शकील कुरैशी के जाने लगा? शकील कुरैशी? ऊजी सड़क पे मटन के दुकान हवे उहे नु? हाँ वो है। अरे दुकान तो खाली नाम के बाटे, बाकी वो लोग आतंकवादी बाड़े। हाँ? आज सवेरे हमरा मोबाइल पे एगो अनजान नंबर से फोन आयल रहे और ट्रू कॉलर से पता चलल कि वो कोनो शकील कुरैशी के फोन रहल और वो कहत रहल कि रज्जन मियाँ अभी आप लोग शांत रही, सहनाई ना बजाई। हटी 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 सब हटी। पीछे देखो, तो कुछ बोलिए मत। वर्मा जी सर, ये मोबाइल फोरेंसिक जांच खातिर भेज दो। ओके सर। ये मर्डर कैसे भइल के देखले हा? हाँ सर, हम देखनी है। 2 लड़का मोटरसाइकिल पर रहला सन, एगो हेलमेट पहनले रहे, एगो मुंह बनले रहे। जब तक हम कुछ समझ पाई थी वो गोली मार के भाग गई। बंसी जी सर। बॉडी के पोस्टमार्टम खातिर भेज दो। ओके सर। हासिम चाचा, अरे आदाब। पारो बेटी, तुम यहाँ? ये मेरे चाचा जान हैं, मुझे प्यार से पारू बिटिया बोलते हैं। ये पुराने नौकर थे हमारे। मंसूर चाचा ने झूठा इल्जाम लगा के इन्हें नौकरी से निकलवा दिया। ओह, ये बात। जबकि ये बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं। क्या बात है बेटी, आज मेरे गरीब खाने में? चाचा मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। क्या बात है, मालिक तो ठीक है ना? या अल्लाह, इतना सब हो गया और मुझे खबर तक नहीं। चाचा जान, अगर आज ये न होते तो मैं आज जिंदा ना होती। फरिश्ते हो, अल्लाह सलामत रखे तुझे बेटा। और मंसूर मियाँ, उस जालिम को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटी, तुम इसे अपना ही घर समझो। अल्लाह के करम से इस घर में सब कुछ है। बेटी, मैं बाहर जा रहा हूँ और कोई पूछेगा तो बोल दूंगा मेरी बेटी आई है और उनके शौहर आए हैं। चलो चलो बेटी। चाचा जान की बात का बुरा मत मानना प्लीज। मुझे मल्ला पठान के पास जाना पड़ेगा। जरूरी है क्या? हाँ,
उसकी मौत का रास्ता जानने के लिए। अपना ख्याल रखना। बड़े शर्म की बात है। तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए और वो भाग गई। जनाब, वो नदी में कूद गई थी, मेरे ख्याल से मर गई होगी। खामोश! आइंदा ये लफ्ज तेरी जबान से फूटा तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। वो भागी है, मरी नहीं है। भाईजान, भाग के कहाँ जाएगी? हिंदुस्तान थोड़ी ना चले जाएगी। हम लोग जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। ढूंढो उसे। सलाम भाईजान। बदरू, तुम कहाँ थे मियाँ इतने दिन? माफी चाहूंगा भाईजान, मैं अपने पुराने घावों को भूलकर अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मैं अपने अंदर हौसला जुटा रहा था। बहुत खूब। बहुत खूब। मुझे तुझ जैसे जाबाजों की सख्त जरूरत है। देखना, एक दिन मैं तुझे पक्का जिहादी बना दूंगा। मंसूर, ये नौजवान एक दिन हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देगा। देखना तुम। और फिर लहराएगा इस्लाम का परचम। इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब। रोहित जी, नो एनी प्रॉब्लम, सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, इ ना हंसेली ना बोलेली, हमेशा उदास चुपचाप बैठल रहेली। कैसे ठीक हुई है? देखिए, वो सदमे में है और वैसे भी वो ठीक भी हो सकती है और नहीं भी। बाकी मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप भी कोशिश कीजिए। अच्छा, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। ना माधुरी ना, ऐसे रोला से जिंदगी ना बीती। हमारा आंखों के सामने हमारे मम्मी पापा मर गए और वो बेचारी प्रिया की का दोष रही। हमार भाई अभी तक ना मिलल और आप जी की बात करत तानी। हम काहे ना मर गए नी? ना माधुरी ना, ऐसे मत कहो। सब ठीक हो जाए। पर रात ही बची है ना। हाँ वर्मा। बोला वर्मा, का खबर? सर, चांदनी मिश्रा के मोबाइल के फोरेंसिक जांच से पता चला था शकील कुरैशी के फोन आई रहा 40 सेकंड बाद भइल चांदनी और शकील कुरैशी में। शकील कुरैशी। तू उधर जा। बंसी, तू उधर जा। पागल, तू उधर ही क्यों?
जलील इंसान, तोहनी के हमरा घर में बैठे के हिम्मत कैसे भइल? चल बाहर निकल। ऐसा नहीं मना सीना के मुँह से, ऐसा कड़ुआ बात अच्छा ना लागेला। हमनी के खुश बानी जा कि तू हमनी के पहचान ले लू। बाकी याद तोहरा से ना, हमनी नगमा से मिले आयल बानी जा। मोल कहाँ भी नगमा? कहीं भी हो की, तू लोग बस हमरा घर से बाहर निकल। इंसानियत और देश के दुश्मन, तू लोग कुकुर की मौत मर पे। तू लोग देश के साथ गद्दारी करता रे नू, तो याद रखियो ये बात। तू लोगन के ना मरला के बाद आई देश में ना 2 गज जमीन भी नसीब ना होई। नज्जू ई तो मौलवी जैसा तकरीर करतिया हो। हेलो सर, हम नगमा बोला तानी। हमरे जान के खतरा बा। हमरा घर के नंबर बा 205, मोहल्ला सफीपुर। जल्दी आई सर, प्लीज सर। वर्मा, बॉडी के पोस्टमार्टम खातिर भेज दो। गोरख, गाड़ी निकाला। बंसी, चला। ओके सर। तेरे तो का गाले? तू लोग हमार कुछ ना बिगाड़ सकेले। तू लोग बचबे ना, यही से कि तोनी के भंडा फूट गइल बा। अब तू दोनों यहाँ से बाहर जा। अच्छा। और हाँ, नगमा घर में नहीं खे। वाह, तोरा के अपन जिंदगी से प्यार नहीं के बा? बोल, मुँह चाहता रे का? हाँ, तोनी अपन मौत के फिक्र कर। पुलिस के सब कुछ बता देले बानी हम। अच्छा, ते बतौले? हाँ? बोल। नज्जू, देख नगमा उखी। बोल। ना बताए तोरा के। रंजन भाग, पुलिस! अब्बा! सच सच बोल। सच बोलो दानी साहब, हमनी के बेकसूर बानी। सच बोल। तोनी के सूट करके हुकुम के देत रहल क्या? तोनी के बॉस हमनी के बेकसूर बानी। बेकसूर? अरे तोनी के हाथ ही ना, पूरा शरीर भी निर्दोष लोगन के खून से रंगल बा। बंसी। जी सर। यानी कि तब तक मारा जब तक यानी कि सच्चाई नहीं खसन गलत। ओके सर। दरोगा, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगा। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मैं देख रहा हूँ। मेरे सभी आदमियों को पकड़ कर अंदर मार पीट रहे हो, उनको आतंकवादी बनाना चाहते हो। ये नहीं चलेगा। आपको गलतफहमी हुई है सर। ये दोनों शूटर हैं और शकील कुरैशी के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। सबूत है तुम्हारे पास कुछ? अगर सबूत है तो दिखाओ। इसका सबूत है नेताजी, इसका सबूत है। इस शहर में आज तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे इन दोनों और शकील और अनवर का हाथ है। हमरा अनवर को मार के तुम लोग उसको आतंकवादी घोषित करना चाहते हो? ए नेताजी, उसने खुद अपने बाप को गोली मारी है, इसका भी सबूत मेरे पास है। देखो एसपी, हम तुमसे बहस नहीं चाहते, हम तो बस यही चाहते हैं इन सब हमारे आदमियों को तुम छोड़ दो। वाह वाह नेताजी वाह, अगर ये सब तुम्हारे आदमी हैं तो माफ करना नेताजी, आज नहीं तो कल तुम भी इन लोगों के साथ लॉकअप में होंगे। एसपी, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझे लॉकअप में डालोगे? अरे हम गोपाल सिंह यादव समाजवादी नेता हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। निकल, ईंट से ईंट। निकल यहाँ से, निकल, नहीं तो हम अच्छा? अभी इसी वक्त तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे। निकल। अच्छा अच्छा, देख ले। अरे देख लेना, जा जा। ऐसे लगा लगा। जी भाईजान। गन चलाने के लिए जिगर में यकीन होना चाहिए। यकीन लगा निशाना। आदाब अर्ज है भाईजान। आदाब। क्या हुआ मंसूर मियां, परेशान दिख रहे हो? वो भाईजान, शकील कुरैशी ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आया।
अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। आज हमारा एक और जंगी सिपाही जिहाद के लिए कुर्बान हो गया। भाईजान, हमारे 2 और लड़ाके पुलिस ने पैर में गोली मार के गिरफ्तार कर ली है। अब उनसे पूछताछ कर रही है। अरे अमा मंसूर मियां, हमारे लड़ाके मर जाएंगे, जबान नहीं खोलेंगे। छोड़ो तुम ये सब, ये बताओ कि हमारी होने वाली शरीके हयात परवीन मिली या नहीं? नहीं भाईजान, वो शाहिद लगा है ढूंढने में, उसे जल्दी ढूंढ लेगा। चाचा, क्या हुआ? चाचा, ये कैसे हो गया आपको? चाचा जान, चाचा जान। तुम यहाँ? तू मेरी नजरों से बच नहीं सकती। इस खबीस के बच्चे ने तुझे छुपा के रखा था। मैंने इसे जहन्नुम पहुंचा दिया। चल चल मेरे साथ। भाईजान छोड़ो, छोड़ो मुझे, भाईजान छोड़ो मुझे। तू हमारे बीच मत पड़, वरना मल्ला पठान तेरे टुकड़े करके फेंक देगा। चुप! तेरे मल्ला को तो मैं नल्ला बनाकर दिल्ली की सड़कों पर नचवाऊंगा। नहीं, खुदा के लिए। भाईजान, आपकी अमानत। सुभान अल्लाह। देखो मंसूर, ये है मेरा सच्चा सिपाही, मेरा शेर। जो काम तुम लोग नहीं कर पाए, इसने कर दिखाया। यही मेरे मंसूबों को पूरा करेगा। हाँ, यही पूरा करेगा। आज बेहोश मत हो जाना। हाँ? अमा मंसूर मियां। जी भाईजान। मौलवी को लेकर आओ। आज ही हम इन्हें अपनी शरीके हयात बनाएंगे। ठीक है, चलो। जावेद मियां। जी भाईजान। इन्हें इज्जत से ले जाओ और दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी करवाओ। आइए। धोखेबाज, तुझे तो जहन्नुम भी नसीब ना हो। बहुत खूब मेरे शेर, मेरे चीते। आज तुमने अपनी वफादारी साबित कर ही दी। बहुत जल्द हम तुम्हें पीओ के भेजकर ट्रेन करवाएंगे। और मिशन होगा हिंदुस्तान की बर्बादी। बर्बादी हिंदुस्तान। भाईजान, मैं बिल्कुल ट्रेंड हो गया हूं। क्या?
आपको एतबार नहीं हो रहा है तो नमूना देखिए। मैं दिखाता हूं अपना निशाना, तो ये देखिए। शाबाश, ये देखिए। शाबाश। चलो यहां से, मल्ला पठान मर चुका है। क्या हुआ जावेद, क्या हुआ? या अल्लाह। बचेगा तू जावेद, और सबको बुला ले। भाई साहब, यहाँ से बॉर्डर कितना दूर होगा? यही कोई 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर? क्यों पूछ रहे हो मियाँ, इंडिया जाना है क्या? नहीं, इनके खाला का वहाँ पे इंतकाल हो गया है ना, पास वाले गांव में। हाँ, कभी गए नहीं है ना, इसलिए रास्ता नहीं मालूम। आगे चले जाओ, सड़क आएगी बड़ी सी, वहाँ कोई न कोई गाड़ी मिल जाएगी। जी शुक्रिया। अच्छा। आधा। वो देखो, सड़क दिख रही है। अब हम लोग को कोई खतरा नहीं है, बच गए। सब अल्लाह की मेहरबानी है। चलो चलते हैं। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि तुम्हें ताकत बहुत है। क्या मतलब? मतलब यही कि ऐसा जोरदार थप्पड़ मारी हो कि गाल अभी तक दुख रहा है। मेरे हिंदुस्तान चलोगी? तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? फौलाद का सीना रखता हूं, फौलाद का। मल्ला पठान मतलब मौत दी दुकान। नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूं। बेवकूफ समझ रखा है क्या तूने मुझे? नहीं, तुझे गोली से मार दूंगा तो मजा नहीं आएगा। मैं तो तुझे अपने इन हाथों से तड़पा तड़पा के मारूंगा। आखिर तूने साबित कर ही दिया ना कि तू काफर है। काफर। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरी ही होने वाली बेगम को ले उड़ा। मजा आएगा, आज तुझे बहुत मजा आएगा। मारो उसे। छोड़ दो। छोड़ दो उसे।
लड़की ले जा, मुझे बख्श दे मुझे। तूने मेरे मम्मी पापा को मारा, मेरे दोस्त को मारा, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को कभी बख्शा? मजहब के नाम पर खूनी खेल खेलने वाले दरिंदे, मैं तो हिंदुस्तान का एक बेटा हूं। मेरी तरह लाखों करोड़ों मेरे देश में हैं। अगर वो गन उठा लिए तो आने वाले इतिहास में सिर्फ और सिर्फ तेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम पढ़ा जाएगा। मुझे बख्श दे। आज के बाद हिंदुस्तान में कोई बर्बादी नहीं होगी। मैं कोई बर्बादी नहीं करूंगा। तू जीना चाहता है ना? तो वंदे मातरम गा। वंदे मातरम मुझे नहीं आता। मैं सिखाता हूँ तुम्हें वंदे मातरम गाने। बोलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम। अब गा। वंदे मातरम। जनाब गाड़ी आ रही है। रोको उसे। हुकुम। रुक जा। जल्दी चलो, बैठो, पकड़ो उसे। जल्दी आओ, बैठो गाड़ी में। ये तो मल्ला पठान की गाड़ी है, लेकिन वो क्यों बैरियर तोड़ेगा? जनाब, ये गाड़ी मल्ला पठान नहीं, कोई दूसरा ही चला रहा था। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ खोजो उसे। जी हुकुम। क्या हुआ, मिला वो? तबरेज खान के इलाके से भागने की जरूरत सिर्फ दो लोग करते हैं। एक वो जिन्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत है, और एक वो जिन्हें अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं, लेकिन मरते दोनों हैं। क्या रे? देखने में तो बड़ा मासूम लगता है, मगर हिम्मत तो देखो। तबरेज के इलाके से छोकरी भगा के ले जा रहा है, और तू मंसूर शेख की भतीजी है ना? तेरी शादी तो मल्ला पठान से होने वाली थी। तेरा आशिक ज्यादा प्यारा है। हाय, ले चलो दोनों को चेक पोस्ट, वहीं इनके प्यार का जनाजा निकालेंगे। खबीस का औलाद, तूने मेरा बैरियर तोड़ा, मैं तेरा हड्डी तोड़ूंगा। मंसूर मियाँ को बुलाता हूँ। हेलो मंसूर मियाँ, इंस्पेक्टर तबरेज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सलाम। आपके लिए तोहफा है मेरे पास। तोहफा? कैसा तोहफा जनाब? आपकी भतीजी और उसका आशिक। आशिक नहीं, उसने मेरे बेटे शाहिद और मल्ला पठान का कत्ल किया है। कत्ल? तू इतना खतरनाक है रे, मल्ला पठान को मार डाला? मंसूर मियाँ, इस लौंडे को तो पुलिस देख लेगी, भतीजी के लिए माल लगेगा। ठीक है, आ जाइए नवाब शाह चेक नाके पर। रोको उसे, आराम में।
छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। बड़ा याराना लग रहा है। मत मारो, मत मारो। जीजा जी रहुआ यही जा कैसे? अरे ओकरा के छोड़ा, तुहार दीदी के रो रो के बहुत बुरा हाल बा, एकदम अपन हालत खराब के लिए बिया। चला, यहाँ बहुत खतरा बा। या अल्लाह, ये क्या हुआ? वो लौंडा जंगल में ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो। तू लगी जे चुप के बैठा, और हाँ, जब तक हम आए ना तब तक कहीं जाइए मत। आ सुरक्षा खातिर ये गन अपने पास रखा। ठीक बा जीजा जी। दूर जा। अरे 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 बेटा परवीन, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा चाचा जानू, मुझे गोली मारोगी? चाचा जान नहीं, दुश्मन है तू मेरा।
मेरे अम्मी अबू का कातिल है तू। तेरी नजर में रिश्ता नहीं, दौलत की झोली और बंदूक की गोली मायने रखती है। यहाँ रुकल खतरा से खाली नहीं के, रातों रात हमने के बॉर्डर क्रॉस करके पड़ी। चला लोग। हाँ चली। हिम्मत को डालो। इस सुरंग के रास्ता हमने के बॉर्डर के पार लेके जाए। जल्दी करो। अपन देश के हवे अलग बा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।